कहते हैं ना कि पैसा कमाना अगर इतना ही आसान होता तो हर गली में एक मिलियनियर बैठा होता। चलो मैं तुम्हें एक ऐसा आसान तरीका बताता हूँ $1 मिलियन कमाने का। इंडियन रुपीस में 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए। मैंने सुना है किसी इंसान को अपनी लाइफ में ढेर सारा पैसा कमाना, यानी इतना 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 ओ गॉड, इतना सारा पैसा कमा कर क्या करोगे? वैसे भी नंगे ही आए थे, नंगे ही जाओगे। खैर छोड़, अगर वास्तव में तुम इतना ज़्यादा पैसा कमाना है तो सिंपल सा एक इजी तरीका है, किसी को कोई चीज़ बेच दो। किसी को कोई चीज़ बेच दो, बस इतना आसान है। मगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं किसी को क्या बेचूं? ये क्या है? एक पानी की बोतल। गौर से देखो, क्या है? एक पानी की बोतल नहीं, ये है बिस्लरी। दुकान पर अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो कहता है एक बिस्लरी की बोतल दो, ना कि एक पानी की बोतल दो, क्योंकि ये एक ब्रांड बन चुका है। साल 1965 में बिस्लरी की शुरुआत हुई इटली के किसी एक बिजनेसमैन ने की, लेकिन 1969 में मुंबई के किसी रमेश चौहान ने पार्ले कंपनी के मालिक से 4 लाख में इस बिस्लरी कंपनी को खरीद लिया, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख में। और इस बिस्लरी कंपनी की आज टोटल नेटवर्थ 2814 करोड़ रुपए है। 2814 करोड़ रुपए। 25 जुलाई 2017 को किसी ने छोटे से ठेले से चाय बेचना शुरू किया, यानी प्रफुल्ल बेलोर ने, मतलब MBA चाय वाले ने। उसने एक कप 20 रुपए की चाय दी और आज उसकी टोटल नेटवर्थ 40 से 50 करोड़ के समथिंग है, कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंसिस एस्टिमेट के बेस पर। 1937 में बीकानेर की गलियों में 2 पैसे की भुजिया बेचा करते थे हल्दीराम जी, और आज उनकी टोटल नेटवर्थ 80 से 75 हजार करोड़ के बीच है। पता है इन लोगों में कॉमन चीज क्या है? किसी ने पानी को बोतल में भरकर बेच दिया, तो किसी ने पानी में चाय पत्ती और शक्कर मिलाकर चाय को बेच दिया, तो किसी ने पानी में मूंग की दाल मिलाकर भुजिया बेच दिया, और बन गए मल्टी मिलियनियर। क्या कर? सिर्फ और सिर्फ बेच कर। तीनों में एक ही चीज कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ बेच कर। हाँ, उस टाइम पे ये सब कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है। संदीप महेश्वरी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। अभी उन्होंने अपनी बीबी रुचि के साथ मिलकर एक ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया है, प्राव नाम से। अब आप सोच रहे होंगे उन्होंने ज्वेलरी का बिजनेस क्यों शुरू किया? पैसे कमाने के लिए। किस लिए? बेचने के लिए। अब बेचेंगे तो क्या होगा? 100 करोड़ रुपए कमाएंगे। 100 करोड़ रुपए कमाएंगे और तुम बस बैठे रहो हाथ पे हाथ रखे। सुनो, अगर तुम बहुत ज्यादा पैसा, अपना नाम, फेम या ब्रांड बनाना चाहते हो, लेकिन एक बात सच बता दूं, तुम्हारा पढ़ाई से कोई नाता नहीं। देखो, अगर लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है या अपना खुद का एक ब्रांड बनाना है तो बेसिकली आपके दिमाग में 3 आइडिया होंगे या आपके 3 ही ड्रीम होंगे। पहला होगा आपका ई-कॉमर्स, दूसरा होगा आपका यूट्यूब और तीसरा होगा आपका ट्रेडिंग। लेकिन इसमें पहले हमें पैसे चाहिए, और अगर किसी का जज्बा बहुत ज्यादा खतरनाक है तो वो 1 रुपए से भी 1 करोड़ कमा सकता है। अब आपकी बेसिकली प्रॉब्लम ये होगी कि पढ़ाई को छोड़कर यूट्यूब कर लूं, या यूट्यूब को छोड़कर ई-कॉमर्स स्टार्ट कर दूं, या फिर तीनों को छोड़कर ट्रेडिंग शुरू कर दूं। यूट्यूब में व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं आते तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, ट्रेडिंग में पैसे चले जाते हैं, ई-कॉमर्स के लिए ना ही प्रिंटर है ना ही कंप्यूटर है, और पता नहीं ऑर्डर आएंगे या नहीं। अगर ये सब बेसिकली तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम 1 नंबर के घोचू हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सही तरीका पता ही नहीं। ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगी। पहला होगा हमारा यूट्यूब, दूसरा होगा हमारा ई-कॉमर्स और तीसरा होगा हमारा ट्रेडिंग। इससे तुम्हारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, तुम्हें एक सही नॉलेज भी मिल जाएगी, और वास्तव में तुम्हारे लिए क्या बेटर है, क्या सही रहेगा, वो भी पता चल जाएगा। पार्ट नंबर 1, यूट्यूब। देखो, अगर तुम यूट्यूब कर रहे हो, मेरा मतलब तुम कई सालों से यूट्यूब कर रहे हो, थंबनेल एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, सब कुछ आपका एकदम टकाटक है, मगर व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं आया, इसलिए तुम यूट्यूब को छोड़कर ई-कॉमर्स या ट्रेडिंग करना चाहते हो। इसका मतलब तुम एक 100 फीट गड्ढा खोद चुके हो और उसको छोड़ रहे हो पानी न निकलने की वजह से। तो इसका मतलब ये होगा, अगर आप फिर दोबारा से एक दूसरा गड्ढा खोदेंगे, क्योंकि पानी तो चाहिए ही चाहिए आपको, तो फिर दोबारा से आपको उतना ही समय लगेगा और बार बार फील्ड बदलना यानी वक्त को बर्बाद
करना, और वक्त बहुत ज्यादा कीमती होता है। तुम सोच रहे होगे कि ई कॉमर्स कर लूंगा तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, कम प्राइस में खरीदना होगा और बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा। पर दोस्त, ऐसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स में भी आपको 2 से 3 साल लगेंगे। जिनकी रील्स और वीडियोस देखकर आप आए हैं तो उनको पहले से अच्छे से एनालाइज कर ले, उन्होंने कब से शुरू किया है और कब से कितना कुछ कमाया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार यूट्यूब से मन भर गया, अब ई कॉमर्स ही करना है, अब इसको ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो, जीने के लिए क्या जरूरी होता है? खाना और पानी। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 20 दिन तक आलू की सब्जी और रोटी दी जाएगी। अब 21वें दिन जब आएगा तो आपको बहुत तेजी से भूख लगी है, वही 12 बजे आपको आलू की सब्जी और रोटी दी जाएगी, लेकिन आप नहीं लेंगे क्योंकि आपका मन भर गया। आपका मन अब बिल्कुल भी नहीं कर रहा है उसी आलू की सब्जी खाने को। लेकिन अब 12 बजे के बाद आपको कोई सब्जी या रोटी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसका यही रूल था। अब 2 बज गई, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, 4 बज गई, आपको और तेज भूख लगने लगी, अब 5 बज गई, आपको और भी तेजी से भूख लगने लगी। लेकिन 6 बजे दोबारा से वही व्यक्ति आलू की सब्जी और रोटी लेकर आया, आपने झट से आलू की सब्जी और रोटी को छीन लिया, क्योंकि यार आपको बहुत तेजी से भूख लगी थी। अब कहाँ गई आपकी इच्छा? अब कहाँ गई? आपका मन भर गया था ना आलू की सब्जी से, अब वो कहाँ गया? आपकी इच्छा कहाँ गई? तो दोस्तों, जरूरी होता है किसी एक काम को पकड़कर कसकर करना, ना कि उसको मन के अकॉर्डिंग चेंज कर देना, ना कि मन भर गया है इसलिए चेंज कर देना। अगर एक बार तुमने YouTube पर अपना ब्रांड बना लिया, अगर एक बार YouTube चैनल तुमने ग्रो कर लिया, तो फिर तुम कुछ भी बेच सकते हो। और अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो अंडरवियर बेचूंगा। यहाँ YouTube चैनल ग्रो करने का ऐसा है जैसे कोई दुकानदार ने अभी न्यू दुकान खोली है, उसके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, 2 से 3 साल हो गए हैं। अब उसके बाद बहुत ज्यादा ग्राहक आने लगे, उसको जान पहचानने लगे, क्योंकि काफी सालों से ग्राहक एक एक कर जुड़ते जा रहे थे, समझते जा रहे थे, विश्वास जुड़ रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद वही कस्टमर उसके परमानेंट हो गए। तो YouTube तुम्हें नाम देगा, पैसा देगा, फेम देगा, ब्रांड देगा, और जो बेचोगे वो भी बिक पाएगा। अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें YouTube करना है या फिर और किसी फील्ड में जाकर कुछ और करना है। अब हमारा आता है पार्ट नंबर 2, ई कॉमर्स। देखो, अगर तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लैंक है, यानी ना ही तुमने YouTube शुरू किया है, ना ही तुमने ट्रेडिंग शुरू की है, ना ही तुमने ई कॉमर्स शुरू किया है, इन तीनों फील्ड में आपके पास 0 रिजल्ट है, तो तुम्हारे लिए ई कॉमर्स भी बेटर है, तुम्हारे लिए ट्रेडिंग भी बेटर है, और तुम्हारे लिए YouTube भी बेटर है। अगर तुम्हें बहुत जल्द पैसा कमाना है, बहुत जल्द हल्का फुल्का पैसा कमाना है, या बहुत जल्द तुम्हें रिजल्ट चाहिए, तो तुम ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 7 महीने में आपके पास ऑर्डर्स आने लगेंगे, जैसे 7 महीने में आप महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने लगेंगे, और आगे का पता नहीं, वो तुम्हारे हाथ में है। इसमें भी काफी अच्छे ऑप्शन है अपना सिस्टम बड़ा बनाने की, जैसे कि लोग कर रहे हैं, रील्स वीडियोस बनाकर अपने खुद का ब्रांड बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, और उनके अकाउंट भी ग्रो कर रहे हैं। अपनी खुद के टी-शर्ट प्रिंट कर अपने खुद का ब्रांड बना रहे हैं। मगर पेशेंस और हार्ड वर्क सब में लगने वाला है। ये मत सोचना कि बहुत सिंपल है, आसान है, बड़े आसानी से मैं ये सब कर लूंगा। बड़े काम कभी भी आसान नहीं होते, उन्हें आसान बनाया जाता है हार्ड वर्क करके। अभी ई कॉमर्स काफी ज्यादा ट्रेंड में है, और इससे लाखों करोड़ों लोग जुड़ते जा रहे हैं, अपनी खुद की सेलर आईडी बना रहे हैं, और प्रोडक्ट को सस्ते में खरीद कर महंगे में इसमें बेच रहे हैं, और हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन ये एक टाइम पर बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि एक टाइम पर इस पे काफी ज्यादा सेलर हो जाएंगे, तो इसमें प्राइस का कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि लोग अब अपनी प्राइस को ऑर्डर के चक्कर में कम में रखेंगे ताकि उनके ऑर्डर्स ज्यादा आए। ऐसे धीरे धीरे करके प्राइस एकदम लो हो जाएगी, प्रॉफिट एकदम लो हो जाएगा, फिर खत्म, बाय बाय टाटा। मैं तुम्हें डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें एक रियलिटी बताने आया हूँ। अगर तुमने ई कॉमर्स बिजनेस शुरू भी कर दिया तो इस पे लाखों सेलर्स जुड़ जाएंगे। जब लाखों सेलर्स जुड़ जाएंगे, कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा और सब सेलर ही बन जाएंगे, तो भाई प्रॉफिट कहाँ से होगा? और जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो भाई फिर आप कितना कम प्रॉफिट कमा पाओगे, आप खुद सोच कर देखो। बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो बस तुम्हें एक सही सजेशन और सही चीज़ बताने आया हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। पार्ट नंबर 3, ट्रेडिंग। देखो, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ पैसा तो तुम्हारे पास होना चाहिए जिससे तुम ट्रेडिंग कर सको। लेकिन एक बात गौर से सुनना, अगर ये ट्रेडिंग करने का कीड़ा अगर तुम्हारे अंदर किसी रील्स या शॉर्ट्स वीडियो या पैसा देखकर आया है तो तुम इससे दूर ही रहना। कहने का मतलब मेरा ये है, इंसान किसी भी चीज को 2 तरीके से चाहता है।
एक चाहता है ऐसे ही नॉर्मली और एक चाहता है बहुत बुरे तरीके से। फेलियर हर फील्ड में होता है, ऐसे ही ट्रेडिंग में यहाँ पर आपको फेलियर पैसा जाएगा तभी आपको सीखने को मिलेगा, तभी आपको कुछ समझ आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट पैसा जाता है और कई सारी फील्ड में हमारा समय जाता है, जैसे यूट्यूब मान लो जहाँ पर समय जाता है वीडियोस बनाकर, अगर वीडियो फ्लॉप हो जाती है तो समय जाता है, लेकिन ट्रेडिंग में पैसा जाता है। पैसा जाएगा तो इंसान ज़्यादा टेंशन करता है क्योंकि हाथ से कोई चीज़ जा रही है। अगर समय जा रहा है, और वैसे समय की आप लोग वैल्यू नहीं करते हो, समय जा रहा है जाने दो, लेकिन पैसे की आप ज़्यादा वैल्यू करते हो तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दुख होने वाला है। अगर ये दुख आप झेल सकते हो, अगर तुम्हारे पास कोई साइड इनकम सोर्स है जहाँ से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तो तुम ट्रेडिंग कर सकते हो, सीख सकते हो, वरना तुम रोड पर भी आ सकते हो। देखो वैसे मेरे हिसाब से ट्रेडिंग करने के लिए, अगर सीखना है, ट्रेडिंग करना ही है, तो हमारे पास कोई साइड इनकम सोर्स होना चाहिए जिससे कुछ पैसा आकर हम लगाकर, अगर हमारे पैसे चले भी जाएं तो हम कुछ सीख जाएं स्किल्स। अगर तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कम पैसे हैं, तुम बिना सही स्ट्रेटेजी के उपयोग कर बिना सीखे और ऐसे ही रील्स वीडियो देखकर, पैसा देखकर ट्रेडिंग में घुस जाओगे, तुम्हारा लॉस ही होने वाला है और तुम फेलियर के जाल में फंसने ही वाले हो, और ना जाने फिर तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। इसलिए दोस्त, अगर लाइफ में कुछ भी करना है, बेहतर तरीके से करना है, अच्छा करना है, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो यूट्यूब हो, अपने दिलचस्पी के हिसाब से करो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करो, अपने नॉलेज के हिसाब से करो और अपने हिसाब से करो। किसी का पैसा देखकर, नाम देखकर, फेम देखकर कोई भी चीज़ करना शुरू मत करो, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसमें होता ये है, जैसे ही आप किसी का पैसा देखते हो, नाम देखते हो, फेम देखते हो, तो आपके कॉन्शियस माइंड में ये बात पहुंचती है। अब कॉन्शियस माइंड आपका सबकॉन्शियस के माइंड के पास ये बात पहुंचाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। जैसे ही आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है और आप डिसाइड कर लेते हो कि अब मुझे यही काम करना है, यानी आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड कर लेता है। वो जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड के पास सिग्नल पहुंचाता है कि मुझे ये करना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ऊपर से उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन रियलिटी में एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए आप किसी भी काम को कुछ टाइम तक करते हो और काम को एक्सचेंज करने लगते हो, उसमें जब ज़्यादा फेलियर्स मिलते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है। इसलिए उस काम को पकड़ो जब सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरे तरीके से एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार किसी चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया तो उसको जब ही छोड़ेगा जब उसमें सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर डिसिप्लिन बनाता है, हमारे अंदर पेशेंस लाता है, हमको हार्डवर्क कराने के लिए हमारी बॉडी को फोर्स करता है। इस वीडियो का पर्पस मेरा ये नहीं था आप ई कॉमर्स मत करो, आप यूट्यूब कर लो, आप यूट्यूब मत करो, आप ई कॉमर्स कर लो, आप ई कॉमर्स नहीं करो, आप ट्रेडिंग कर लो, आप पढ़ाई मत करो, आप ट्रेडिंग कर लो। ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। इस वीडियो का सिर्फ मेरा ये उद्देश्य था कि आपकी लाइफ में अगर कंफ्यूज है, अगर रील्स वीडियो देखकर अपने ड्रीम को सिलेक्ट कर रहे हो, किसी की वीडियो देखकर, आप किसी का पैसा देखकर अगर ड्रीम सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप एकदम गलत हो, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही।